अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? ठीक है, खैरियत से हैं? अच्छा भाई, सॉरी, बड़ी माजरत। मेरी वालदा साहिबा और मेरी बेगम साहिबा टीवी पे बड़ी जोर से टीवी देख रहे हैं और मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उनको जाके रोक सकूं कि वो आहिस्ता आवाज में देखें। तो यू हैव टू बेयर विद इट। यार, अगर आवाजें आ रही हो टीवी की तो बड़ा माजरत खा हूं मैं। असल में मेरी बेचारी वालदा जो है वो थोड़ा ऊंचा सुनती हैं, तो लाउंज में टीवी चल रहा है तो वो आहिस्ता आवाज में मैं नहीं करवा सकता। यू हैव टू बेयर इट। ठीक है, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। हाँ, थैंक यू। अच्छा भाई, ज्योमेट्री के अंदर मैंने आप लोगों को सेमी सर्किल, क्वार्टर सर्किल, आर्क लेंथ और मेजर सेक्टर, माइनर सर्किल, सर्किल के हिसाब से मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें बता दी थी। अच्छा, कुछ हम डिस्कस करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की अपना। तो आज इंशाल्लाह कोशिश होगी कि छोटी सी क्लास में हमारी ट्रिग्नोमेट्री हमारी ख़त्म हो जाए। अच्छा जी बेटा, अगर हम बात करें राइट एंगल ट्राइंगल की, तो हमारे पास अगर फॉर सपोज दिस इज एक्स, दिस इज वाई, 90 के अपोजिट तो हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है। तो फॉर सपोज अगर मैं थीटा की बात कर रहा हूँ, तो फॉर थीटा हमारे पास जो बेस है उसको हम एडजेसेंट भी कहते हैं, वो बराबर होगा एक्स के। परपेंडिकुलर जिसको हम ऑपोजिट भी कहते हैं वो बराबर होगा वाई के। तो अगर हम बात करेंगे फॉर सपोज इसके लिए, दिस एंगल अल्फा के लिए, तो अल्फा के लिए हमारे पास जो बेस है अब वो एडजेसेंट जो है वो शिफ्ट हो गया, वाई पे चला गया, और जो परपेंडिकुलर है जिसको हम ऑपोजिट कह रहे हैं वो चला गया एक्स पे। क्या ये बात सबको समझ आ गई है? अच्छा जी, हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर होता है जनाब हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के। जनाब साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज बटा कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और बटा tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस एंड एडजेसेंट जिस पर 90 और एंगल हो राइट। हाँ, आप कह सकते हो, कह सकते हो। बेस नहीं 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 नहीं, बेस 90 नहीं होता। बेस जिस पे एंगल हो। हाँ हाँ, सही 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 कह रही हो। बेस के बेस पे एंगल बनता है। ये होता है बेटा सो का टुआ। तो ऐसे याद करना है तो ऐसे याद कर लें। अब आप डिपेंड करता है कि ट्राइंगल जो सॉल्व कर रहे हैं उसके अंदर किस चीज़ की ज़रूरत है आपको। ठीक है जी, कोई मसला यहाँ तक? जनाब दो एंगल हैं, एक ये एंगल है और एक ये एंगल है, इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, और जनाब इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या ये बात समझ आ गई है कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? जो ऊपर से नीचे बनता है उसको हम एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं, और जो नीचे से ऊपर बनता है उसको हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। क्या ये बात समझ आ गई है? अच्छा जी, क्वाड्रेंट वाइज अगर हम आपको बताएं
तो जनाब देखें, ये होता है 0 डिग्री, ये होता है 90 डिग्री, जनाब ये होता है 180 डिग्री, ये होता है 270 डिग्री, और ये वापस से होता है 360 डिग्री। बेटा हमारे पास 6 किस्म के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, टैन थीटा होता है, कॉसेक थीटा होता है, सेक थीटा होता है, और कॉट थीटा होता है। सर तो ये दोनों होंगे तो सेम, क्या कह रही हैं लारेब? हाँ, इनको कहते सेम हैं, लेकिन डायरेक्शन की वजह से इनके नाम अलग हैं। हाँ हाँ, वैल्यू सेम होती हैं इनकी। अच्छा जी, देखो बेटा, जो कॉसेक होता है वो 1/sin के बराबर होता है, जो सेक होता है वो 1/cos के बराबर होता है, और जो कॉट होता है बेटा वो बराबर होता है 1/tan के। और बेटा tan बराबर होता है sin/cos के, और बेटा कॉट बराबर होता है cos/sin के। ये कुछ रट्टे वाली चीजें, ठीक है। अच्छा जी जनाब, पहले क्वाड्रेंट में तमाम तर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं। हाँ, कॉट के दो है ना, एक 1/tan है, और क्योंकि tan sin/cos है तो इसीलिए कॉट का cos/sin भी है। बेटा दूसरे क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। ये बेसिकली है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है बेटा tan, और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है cos। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं क्वाड्रेंट्स की,
फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, तो बेटा हमने ये देखा कि फर्स्ट में तो सब पॉजिटिव है ना, सेकंड में कौन पॉजिटिव है? यस, सेकंड में कौन पॉजिटिव है? सेकंड में साइन पॉजिटिव है, सो ऑब्वियसली बाकी सारे नेगेटिव होंगे। और थर्ड में tan पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली बाकी सारे नेगेटिव होंगे। और फोर्थ में cos पॉजिटिव है, तो बाकी सारे नेगेटिव होंगे। तो अब इसको याद करने का तरीका क्या है? इसको याद करने का तरीका ये है कि आप याद कर लें ASTC, अहमद साया ट्यूशन सेंटर। सही है, ASTC, अहमद साया ट्यूशन सेंटर। अच्छा जी, जनाब आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमसे पूछा जा सकता है साइन 120 पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। जैसे cos 225 पूछ लिया पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, tan 330 पूछ लिया पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो डिपेंडिंग ऑल साइंस टीचर क्रेजी से याद करा है मैंने। ओके जनाब, हमें पता है कि ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। क्या ये पॉजिटिव नेगेटिव का चक्कर समझ आ गया? क्वाड्रेंट से डिसाइड कर रहे हैं ना वो मामा। 120 डिग्री जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा ना, क्योंकि बिटवीन 90 एंड 180 है। बिटवीन 90 एंड 180 का मतलब है कि सेकंड क्वाड्रेंट है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो है वो पॉजिटिव होता है। Then 225 lies between 180 and 270, and we know that the cos is negative in the third quadrant, and similarly for 330 degree it is lying between 270 and 360, so it is the fourth quadrant, and for the fourth quadrant the tan values are negative. Understood? आगे बढ़ जाऊं? ओके जनाब, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। यहाँ से आप मजीद 2 निकाल सकते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। These are the two identities that can be rearranged, that can be get by rearranging. ओके एक और होता है जनाब, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। एक और होता है जनाब, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। उल्टा याद करें, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर होता है टेन स्क्वायर थीटा के, और जनाब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के। इसी तरीके से 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो है वो बराबर होता है जनाब कॉसेक स्क्वायर थीटा के। इसको उल्टा कर लें तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो है वो बराबर होता है कॉट स्क्वायर थीटा के, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के। सर ये मेमोराइज करना पड़ेगा जी, बिल्कुल। जो ब्लैक से लिखा वो याद कर लें तो ऑटोमेटिकली दूसरी भी याद हो जाएंगी। अच्छा जी, अब आ जाइए कुछ मजीद आइडेंटिटीज पे। साइन 90
साइन 90 प्लस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा। कॉस 90 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। साइन 180 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। ओ, साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। और कॉस 180 माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा। सही है भाई, आगे चले। अच्छा जी, फिर हमारे पास है साइन ए प्लस बी। ये होता है जनाब साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। फिर आपके पास है जनाब कॉस ए प्लस बी। ये होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। याद करना आसान है, इसको मुश्किल नहीं है। आप देखिए साइन में डिफरेंट होके आ रहा है और कॉस में सेम आ रहा है। बात समझ आ गई है बेटा? यार देखो, आ सकते हैं, मेरा काम है करवाना, क्योंकि आ गया कोई एक भी तो फिर आप मुझे बोले मुझे बोलोगे आप लोग। बस ये खत्म हो गई आइडेंटिटीज, और भी हैं बहुत सारी। हाँ नहीं, नहीं थोड़ी सी रह गई जनाब। साइन 2 थीटा रह गया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा और कॉस 2 थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बस काफी है। शुड आई मूव ऑन? अच्छा जी, जनाब ये ट्राइंगल है ए बी सी। इसको सॉल्व करने के लिए अप्लाई किया जाता है साइन लॉ। साइन लॉ क्या है जनाब? ए अपॉन साइन ए इक्वल्स बी अपॉन साइन बी अपॉन सी अपॉन साइन सी। ये हम कब अप्लाई करते हैं? जब हमारे पास दो एंगल हो और एक साइड हो, और हमारे पास एक एंगल हो और दो साइड हो, और इसमें जो साइड हो वो एडजेसेंट टू एंगल हो। मतलब ये कि अगर आपको ये पता है, ये पता है, ये पता है, तो साइन लॉ नहीं लगेगा। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि साइन लॉ कब लगता है। साइन लॉ कब लगता है कि जब आपको दो एंगल एक साइड पता हो, या फिर आपको अभी आपको दो एंगल पता हो और कोई भी साइड पता हो। विदाउट कैलकुलेटर कैसे सॉल्व होगा ये? सर अगर
ए क्यूब ए सी बी एंगल हो, फिर साइन लॉ कब लगता है? जो साइड पता है उसका ऑपोजिट एंगल हो हमारे पास, उसके साथ वाला एंगल ना हो। मतलब दो साइड्स के अगर बिटवीन वाला एंगल होगा तो आप कोसाइन लॉ से करते हैं। यार शाजर बेसिक वैल्यूज दी जाती हैं 30, 45, 60 वगैरह पे। ए बी के अपोजिट ए सी बी, हाँ अगर वो वाला होगा। देखो बेटा बात सुनो, अगर आपके पास ये ट्रायंगल है, अगर आपको ये पता है, ये पता है और ये एंगल पता है, तो ये कोसाइन लॉ से होगा। बात समझ आ गई? और मामा बात समझ आ गई? सर मैं ये नहीं कह रही। अच्छा आप क्या कह रही हैं? अगर अभी मैं आपको ए बी, और मैं ये कह रही हूँ कि साइन लॉ को आपने पहले एग्जाम्पल दिया है, हाँ ठीक है, उसमें एंगल बी की जगह पर अगर एंगल सी पता हो, ए सी बी एंगल है। यार आप माइक खोल के बोल लो, मुझे नहीं समझ में आ रहा आप क्या कह रही हो। सर मैं ये कह रही हूँ कि जो आपने फर्स्ट एग्जांपल दिया है ट्रायंगल एसीबी, उसमें जो है वो हमारी एसी साइड गिवन है और एसी साइड गिवन है, और आपने दोबारा कहा बोलिएगा प्लीज, ट्रायंगल सॉरी सॉरी, एबीसी गिवन होगा आराम से, तो सॉरी थोड़ा आराम से बोलें, सॉरी। हाँ, तो आपने हमें ये कहा कि एसी साइड गिवन है और एबी साइड गिवन है और एबीसी एंगल गिवन है, तो अगर हाँ हाँ, एबीसी के जगह एसीबी वाला एंगल गिवन हो टॉप तब भी वाला, तो साइन, भी साइन वाला। तब भी हाँ साइन लॉस हो जाएगा। जी ठीक है, थैंक यू। अच्छा जनाब, आगे बढ़ते हैं कि हम कोसाइन लॉ कब लगाते हैं। जनाब कोसाइन लॉ में इसको मैं कहता हूँ लेग 1, इसको मैं कहता हूँ लेग 2 और इसको मैं कहता हूँ ऑपोजिट। तो बेटा ऑपोजिट स्क्वायर बराबर होता है लेग 1 स्क्वायर प्लस लेग 2 स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ लेग 1 लेग 2 कॉस थीटा। ठीक है जी। और अगर आपने कॉस थीटा निकालना है तो ये हो जाता है लेग 1 स्क्वायर प्लस लेग 2 स्क्वायर माइनस ऑपोजिट स्क्वायर
डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ लेग 1 लेग 2। ठीक है जी, तो तब लगाते हैं हम कोसाइन लॉ। अच्छा जी, अब आ जाइए, अब आप ट्रायंगल पे आ जाइए, एरिया पे। ये ट्रायंगल है जनाब, ये भी ट्रायंगल है जनाब। तो इस ट्रायंगल में जो हमारे पास परपेंडिकुलर है वो इसकी हाइट है, ये इसकी हाइट है, ये इसकी बेस है। तो हाइट हमेशा 90 डिग्री पे बनती है, तो ये बेस है, ये हाइट है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है जनाब? एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है जनाब हाफ बेस इनटू हाइट। क्लियर है जी? और अगर आपके पास ये वाला केस हो तो फिर आपका जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है वो बन जाता है हाफ लेग 1 लेग 2 साइन थीटा। क्लियर है बेटा? सर ये क्वेश्चन में कैसे आता है, क्योंकि ये तो मुश्किल लग रहा है यार। अगर क्वेश्चन में आएगा तो कॉस की वैल्यू या तो गिवन होगी या बहुत आसान वैल्यूज होंगी, 30 45 60 के लिए होंगी। तो मोस्टली आपको नजर नहीं आएगा ये। मैं सिर्फ बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि सिलेबस में उन्होंने बताया भाई, टेस्ट में नजर नहीं आता, पास्ट ईयर भी नजर नहीं आएगा आपको। बच्चे भी देकर आते हैं तो ये कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री इतना आता नहीं है, आता तो बेसिक ही आता है। हाँ हाँ मुझे पता है यार, मुझे पता है, जितना याद रह जाए उतना काफी है, इसको बैठ के रट्टा मत लगाइएगा। मैं क्वेश्चंस करवाता हूँ, आपको अंदाजा हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस पे आ जाए। अच्छा मेरी बात सुने आप, यहाँ पर जो है वो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है। जनाब सबसे पहले हमसे पूछ रहे हैं आर्क लेंथ। जनाब आर्क लेंथ का फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया था, थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। स्क्रीन तो आ रही है, सबको आ रही है? मेरे पास तो आ रही है, चेक करें। अच्छा जी, तो थीटा बाय 360 का मतलब है कि हो जाएगा 60 बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर, आर है 10। जनाब आर्क लेंथ कितनी आएगी? तो यह जनाब आएगा 10 पाई बाय 3। अच्छा जी, वो कह रहे हैं कि सरकमफेरेंस जो है वो 16 इंचेस है और सरकमफेरेंस होता है 2 पाई आर। जनाब यहाँ से आर आ गया 8 अपॉन पाई।
वो कह रहे हैं एरिया निकालना है, तो एरिया होता है जनाब थीटा बाय, अच्छा ऑलरेडी रेडियन में है जनाब, ये होता है हाफ आर स्क्वायर थीटा। जनाब आर स्क्वायर का मतलब है ये जगह 64/पाई स्क्वायर। बेटा 2 मिनट रुकिएगा, 2 मिनट। हाँ बेटा मामा पूछिए, क्या पूछ रही हैं? बेटा रेडियन एंगल को कहते हैं, ये सब ज्योमेट्री में मैंने पढ़ाया है ना, ठीक है। जिस तरह डिग्री होता है उस तरह रेडियन भी होता है। बात समझ आ गई है बेटा? या सर आपने कहा था कन्वर्ट करना होता है, कन्वर्ट हम जब करते हैं जब हम फॉर्मूला डिग्री वाला यूज करेंगे। अगर हमें फॉर्मूला ये वाला याद है तो हम यही वाला यूज कर लेंगे, ठीक है। कन्वर्ट कैसे करते हैं, कन्वर्जन नहीं सिखाई थी मैंने, मुझे याद नहीं है। अगर नहीं सिखाई थी तो क्लास के एंड में याद दिला दीजिएगा, मैं करवा दूंगा। अच्छा अच्छा, मुझे याद दिला देगा, मैं करवा दूंगा। डिस्टेंस कवर्ड बाय डायमीटर दिया हुआ बेटा 56। अगर मैं डायमीटर की मदद से रेडियस निकाल लूं तो रेडियस उसका आधा होता है डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन, ये होता है 2πr। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 20 रेवोल्यूशन कितना होगा, सॉरी 10 रेवोल्यूशन, हो जाएगा जनाब 20πr, हो जाएगा 20πr। आर है हमारे पास जनाब 28। तो अगर मैं जनाब यहाँ पर पाई की जगह पर 22/7 डाल दूं और आंसर निकाल लूं
ये कितना आएगा भाई? 20 इंटू 22/7 मल्टीप्लाई 28 1760। अच्छा, क्वेश्चन 2 में बेटा आपको क्या समझ नहीं आ रहा बताएं, मैं समझा देता हूँ। क्वेश्चन 2 में क्या समझ नहीं आ रहा बेटा? थोड़ा खोल कर सॉल्व कर दें यार। देखो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 64 और ये कैंसिल होके सिर्फ बचेगा 32 इंटू 1.5। 1.5 का मतलब होता है 3/2। अब बात समझ आ गई मामा? अच्छा लारे बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 में हुआ ये है कि वो ये कह रहे हैं कि एक व्हील जिसका डायमीटर 56 सेंटीमीटर है वो 10 रेवोल्यूशंस में कितना ट्रेवल करेगा। बेसिकली 1 रेवोल्यूशन में डिस्टेंस कवर होता है 2 पाई आर के बराबर। तो अगर उन्होंने मुझसे 10 रेवोल्यूशन मांगा है तो वो 20 पाई आर हो जाएगा। 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। बात समझ आ गई? वो कह रहे हैं अ सर्कुलर अ कार इज रनिंग ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस इक्वल टू डबल द आर्क लेंथ। रेडियस जो है वो आर्क लेंथ के डबल है। तो अगर रेडियस डबल है आर्क लेंथ के, एस इज इक्वल टू जो आर थीटा होता है, मैं इसके अंदर आर की जगह पर 2s पुट कर दूं तो एस से एस कैंसिल हो जाएगा और थीटा की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। क्या ये बात समझ आ गई? जनाब नेक्स्ट में कह रहा है कि आपको पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है 12। पेरीमीटर होता है 2r प्लस s। जनाब यहाँ पर आपको r की वैल्यू पता है तो ये हो जाएगा 6 प्लस s, और जनाब s आ जाएगा आपके 6 के बराबर। सॉरी यार। अच्छा लारिब कह रही है 4 फिर समझा दें।
सर ये भी रेडियन वाला है, राइट? हाँ बिल्कुल, ऑप्शन रेडियन में थे इसलिए। अच्छा लारे बेटा, फोर्थ क्वेश्चन में दोबारा सुन लें। वो कह रहे हैं कि जो रेडियस है वो आपको 2 मल्टीप्लाई बाय आर्क लेंथ दिया हुआ है, तो r बराबर आ गया 2s के। मैंने फॉर्मूला यूज किया s इज इक्वल टू आर थीटा का, इसमें r की जगह पर 2s डाल दिया, अब थीटा की वैल्यू निकाल ली। लारे बात समझ आ गई? अच्छा जी, यहाँ पर हमने पेरीमीटर को यूज करा, रेडियस पुट किया, s निकाल लिया, और जनाब हम यहाँ से जब s निकाल लेंगे तो हमें निकालना है एरिया ना। एरिया होता है हाफ आर एस। जनाब एरिया है, सॉरी, आर बराबर है 3 के और एस बराबर है 6 के, तो एरिया आ जाएगा 9। जनाब क्वेश्चन नंबर 6 में हमें एरिया दिया हुआ है 49 पाए ना, और ये होता है पाए आर स्क्वायर। सर ये एरिया का फॉर्मूला कैसे आया यार? ये मुझे बताओ, मैंने ये चीजें लिखवाई हैं नहीं लिखवाई हैं? तो ये सब चीजें लिखवाई है ना? हाँ हाँ बेटा, ज्योमेट्री में लिखवाई है बेटा सारे फॉर्मूले वगैरह, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर अगर मैं r निकाल लूँ तो r बराबर आ जाएगा 7 के, रूट ले लूंगा बोथ साइड। सरकमफेरेंस मांग रहे हैं, सरकमफेरेंस होता है 2 पाई r, तो जनाब सरकमफेरेंस हो जाएगा 14 पाई। बात समझ आ गई है जनाब? क्या ये सवाल सबको क्लियर है? जनाब 7 में हमसे कह रहे हैं कि आपको, तो आप वेरीफाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिया गया है राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल। राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल में उन्होंने हमें कहा है कि एंगल बी जो है, क्वेश्चन 7 1 मिनट में कैसे होगा? 13 का स्क्वायर होता है बेटा 169, 5 का स्क्वायर है 25, 12 का स्क्वायर है 144, तो 25 प्लस 144 करेंगे तो 169 आ जाएगा। हार्डली टुक 10 सेकेंड्स बेटा। यहाँ पर 12 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर करें 169 नहीं बनेगा, 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर करें 49 नहीं बनेगा, 3 और 10 का स्क्वायर करें 121 नहीं बनेगा, ठीक है जनाब। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि एंगल बी जो है वो 90 है। आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल का मतलब है कि एक एंगल 90 है और बाकी दो एंगल जो हैं वो 45 के होंगे, क्योंकि वो आइसोसेलेस है। आइसोसेलेस का ये मतलब है कि बाकी दोनों एंगल बराबर होंगे। तो जनाब वो कह रहे हैं tan a मतलब tan 45 पूछ रहे हैं, और tan 45 जो है वो 1 के बराबर होता है। जनाब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। जनाब tan थीटा आपको दिया हुआ है a अपॉन b परपेंडिकुलर अपॉन बेस दिया हुआ है। तो अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज करूं कि जनाब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। tan 45 की वैल्यू कैसे पता चली? बेटा भी sin 30 45 60 की वैल्यूज याद करनी पड़ेंगी आपको।
क्वेश्चन 7 में कैसे पता किया ऑप्शन का और एडजेसेंट क्या है? क्वेश्चन 7 में किसी एक को हम बेस ले लेते हैं, किसी एक को हम परपेंडिकुलर ले लेते हैं। दो छोटी साइड्स होती हैं, एक बेस एक परपेंडिकुलर। जो बड़ी साइड है वो हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है। तो 13 हाइपोटेन्यूज है यहाँ पर, 13 हाइपोटेन्यूज है, यहाँ पर 7 हाइपोटेन्यूज है अगर है तो, और यहाँ 11 है। इसकी वैल्यूज दे दें। हाँ बेटा मैं दे दूंगा। यहाँ पर हाइपोटेन्यूज अगर मैं निकालता हूँ तो हाइपोटेन्यूज बराबर आएगा जनाब √a² + b² के। और हाइपोटेन्यूज मैंने क्यों निकाला? क्योंकि मुझे निकालना है साइन थीटा, और जनाब साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के। तो जनाब ये हो जाएगा a/√a² + b²। क्या ये बात समझ आ गई है सबको? जनाब मैं यहाँ पर टेबल बना के दे रहा हूँ आपको। जनाब यहाँ पर है साइन थीटा, यह है कॉस थीटा, और ये है जनाब टैन थीटा। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। 0 ये होता है π/6, ये होता है π/4, ये होता है π/3, और ये होता है जनाब π/2। 0, 1/2, 1/√2, √3/2, और ये है 1। कॉस में उल्टा होता है, जो भी साइन की वैल्यू है कॉस में उल्टी है। और tan की निकालने के लिए हम साइन अपॉन कॉस कर देते हैं। ठीक है भाई, ये वैल्यूज भी आपको मैंने प्रोवाइड कर दी। ये डिग्री है, ये रेडियंस है। ठीक है बच्चों, कोई मसला इन सवालात में? आगे बढ़ें। यार ट्रिग्नोमेट्री 2 जो है वो आसान है, इतना मुश्किल नहीं है, कर सकते हैं आप। मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। ज्योमेट्री के सॉल्यूशंस डाल दिए ना, उधर डाल दिए गूगल ड्राइव पे।
यार क्वेश्चन नंबर 2 लीव कर दें। यहाँ पर आपसे ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है और आपसे एंगल सी मांग रहा है। नहीं कर सकते आप विदाउट कैलकुलेटर, इसको भी लीव कर दें। ये आप कर सकते हैं यूज पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पर तीनों एंगल का सम जो है वो 180 के बराबर होगा, तो आप कर सकते हैं जनाब 3x + 15 + 5x - 15 + 2x + 30 = 180। यहाँ से x निकाल लीजिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, ये करवा चुका हूं मैं जनाब। ये आएगा हाफ बेस इंटू हाइट से, उसमें करा दिया था मैंने आपको ज्योमेट्री में। बेस जनाब इसकी c-1 और हाइट है इसकी b। 6 बहुत ही आसान है। एरिया यूज करेंगे जनाब 1/2 बेस इंटू हाइट। हाइट है जनाब 5। स्मॉलेस्ट एंगल मांगना है तो कोसाइन लॉ लगा देंगे। इसमें आप ए कंसिडर कर लें 4 को, बी कंसिडर कर लें 4√3 को, और सी आप ले लीजिए 8 को। तो कोसाइन लॉ लगेगा ए पे, क्योंकि सबसे छोटी साइड वही है। तो cos ए बराबर होगा जनाब ये होगा 4 का स्क्वायर प्लस 4√3 का स्क्वायर। जी बेटा लारे बोलिए।
सॉरी बेटा सर, कोसाइन लॉ क्या होता है? याद तो अभी तो बताया था कि कोसाइन लॉ क्या होता है, याद दिलाऊं? बेटा याद आ गया नहीं आया? अच्छा अभी तो अच्छा बता देता हूँ। सर कैसे पता कोसाइन लॉ लगेगा इस सवाल में? अच्छा मैं बता देता हूँ। जब 3 साइड्स पता होती है तो ये लगता है। ठीक है बेटा। ठीक है बेटा, फिर इंशाल्लाह अगली क्लास में मिलते हैं और इसके सॉल्यूशंस मैं आप लोगों को भेज देता हूँ। ठीक है बेटा। ओके बेटा। हेलो।